उस समय रमेश की उम्र कोई 22-23 साल रही होगी। आप लोगों को पता ही है, गांवों में इस उम्र तक लोग बच्चों के बाप बन जाते हैं। रमेश की शादी को 4-5 साल हो चुके थे और 1.5-2 साल पहले ही उसका गौना हुआ था। उस समय रमेश घर पर ही रहकर अपनी एमए की पढ़ाई पूरी कर रहा था। जिस घटना की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय रमेश एक 20-25 दिन की सुंदर बच्ची का पिता बन चुका था। रमेश की पत्नी बहुत ही निडर स्वभाव की महिला थी। ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी निडरता से इस कहानी की शुरुआत होती है। एक दिन की बात है, सुबह के लगभग 4 बजे रमेश की पत्नी उठी। गांवों में उस समय शौचालय नहीं होते थे, इसलिए महिलाओं को दिशा मैदान के लिए खेतों की ओर जाना पड़ता था। अक्सर महिलाएं साथ साथ जाती थीं, लेकिन उस दिन रमेश की पत्नी ने किसी को जगाया नहीं। वो अकेले ही अपनी नन्ही बच्ची और रमेश को सोता हुआ छोड़कर बाहर निकल गई। गांव में मान्यता है कि जिसकी डिलीवरी को 6 महीने पूरे न हुए हों, उस महिला को अलवाती कहा जाता है। ऐसी महिलाओं पर भूत प्रेत जल्दी हावी हो जाते हैं। इसी कारण लोग आग जलाकर रखते हैं या तकिए के नीचे चाकू रखते हैं। लेकिन रमेश की पत्नी को इन बातों से कोई डर नहीं था। वो घर से काफी दूर खेतों की ओर चली गई। उसी समय पंडित जी के श्रीफल यानी बेल के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल वहां घूम रही थी। पहले वो दूर दूर से रमेश की पत्नी का पीछा करती रही, लेकिन आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई। जैसे ही रमेश की पत्नी घर लौटी, वो चुड़ैल उस पर सवार हो चुकी थी। सुबह करीब 5 बजे रमेश उठा, भैंसों को चारा देने बाहर गया और वापस लौटा। घर आकर उसने जो देखा, वो देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी नवजात बच्ची जोर जोर से रो रही थी और उसकी पत्नी पलंग पर पैर पसार कर बैठी हुई, दांत निपोड़ते हुए कुछ गुनगुना रही थी। रमेश को गुस्सा आ गया। उसने बच्ची को गोद में उठाया और बोला, माइनस, बच्ची रो रही है और तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। लेकिन उसकी पत्नी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस मुस्कुराती रही। तभी रमेश की भाभी वहां आ गईं। उन्होंने बच्ची को रमेश की गोद से लिया और रमेश को बाहर जाने को कहा। रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस पत्नी ने कभी बड़ों के सामने सिर उठाकर नहीं बैठा, वही आज सबके सामने बेखौफ बैठी मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। रमेश ने खुद को बहादुर साबित करने के लिए सवाल पूछना शुरू किया। कौन हो तुम? पत्नी सिर्फ मुस्कुराई। मुझे हल्के में मत लेना, मैं बजरंगबली का भक्त हूं। तभी उसकी पत्नी बोली, माइनस, मैं पंडित जी के श्रीफल पर की चुड़ैल हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। रमेश ने फिर पूछा, माइनस, तूने मेरी पत्नी को क्यों पकड़ा? चुड़ैल बोली, माइनस, मैंने जानबूझकर नहीं पकड़ा। यह अलवाती होकर अकेली बाहर गई। यही मेरी मजबूरी बन गई। फिर वो बोली, माइनस, अब मैं जा रही हूं, मुझे यहां जलन हो रही है। उसने पीछे लटकती पीपल की डाल की ओर इशारा किया। वो पीपल का पेड़ बांसदेव बाबा के नाम से जाना जाता था। लोग मानते थे कि उस पर एक अच्छी आत्मा रहती है। रमेश हंसते हुए बोला, माइनस, जाना मत, यहीं रह जा। जैसे एक बीबी है वैसे तू भी रह। चुड़ैल हंसी, ये संभव नहीं है, पर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? रमेश बोला, माइनस, गरीब ब्राह्मण हूं, तू धन दौलत ला देगी। चुड़ैल ने कहा, माइनस, धन हमारे पास बहुत है, लेकिन वो जीवित इंसानों के लिए नहीं है। फिर रमेश ने पूछा, माइनस, क्या तुम कभी इंसान थी? चुड़ैल ने गहरी सांस ली। नहीं, अब मैं नहीं रुक सकती, वे आ रहे हैं। उसी पल किसी ने आवाज लगाई, माइनस। रमेश, ये सब क्या हो रहा है? ये दादाजी थे। तुरंत रमेश की पत्नी सामान्य हो गई। साड़ी का पल्लू सिर पर लिया, नीचे बैठी और बच्ची को दूध पिलाने लगी। रमेश ने मन ही मन कहा, माइनस, दादाजी, थोड़ी देर और रुक जाते तो क्या बिगड़ जाता?